हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहेगा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। बेसिकली फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज लूप कंट्रोल। Loop control are used when we want to execute a part of the program or a block of statements several times. तो ये तो है हमारी लूप की सिंपल सी डेफिनेशन। तो अब इस मीन्स क्या है लूप का, कि जब हमें कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कई बार एग्जीक्यूट करनी हो तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, लूप का। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है कि सपोज अगर मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, दैट इज़, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मुझे एक लाइन है जो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करनी है। सपोज द सी इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज। इस लाइन को मैं अपने प्रोग्राम में 10 टाइम्स या 20 टाइम्स प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो इसका एक ऑप्शन है, या तो मैं इसे मल्टीपल टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ यूज़ करूं। तो ये कन्वीनियंट नहीं होगा कि बार बार एक ही चीज़ को करने के लिए मैं उस स्टेटमेंट को रिपीट करूं अपने प्रोग्राम में, मेरा सोर्स कोड इंक्रीज होगा। तो चीज़ के लिए हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो होता है लूप। सिंपल अगर हम लूप की मीनिंग में आए तो लूप का मतलब क्या होता है, एक सर्किल टाइप का जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रिपीटेशन जिसमें हो रहा हो। तो वही चीज़ हम अपने प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं जब हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना हो। तो यहाँ पे जो लूप हमें यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं वो हैं हमारे पास 3 तरीके के लूप्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 टाइप के लूप्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है व्हाइल लूप, सेकेंड लूप हमारे पास होता है डू व्हाइल लूप, एंड थर्ड वन इज फॉर लूप। तो यहाँ पे हम एक एक को डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप के साथ। इसे समझते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं लूप का। तो व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो यहाँ पे जो हम व्हाइल लूप के लिए यूज़ करते हैं कीवर्ड, दैट इज़ व्हाइल। हम यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड का यूज़ करेंगे और व्हाइल के साथ फिर हमारा यहाँ पे आता है कंडीशन पार्ट, और इसके साथ हमारी स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और इसका जो दूसरा है, अगर हमें सिंपल अगर एक ही स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है तो हमें व्हाइल के साथ हम इस तरीके से लिखेंगे, व्हाइल कीवर्ड देन हमारा कंडीशन और स्टेटमेंट। सपोज हम एक से ज़्यादा लाइंस व्हाइल लूप के साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हमें फिर व्हाइल लूप का स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैरेंथेसिस का। इस तरीके से हम व्हाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा सिंपल स्टेटमेंट है तो हमें यहाँ पे व्हाइल का कोई भी स्कोप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो व्हाइल की हमें बॉडी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट स्कोप इसका नेक्स्ट लाइन पे होता है। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं व्हाइल लूप के अंदर तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस करके इसकी बॉडी को डिफाइन करेंगे। अब व्हाइल लूप को समझने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। हम जो प्रोग्राम ले रहे हैं यहाँ पे वो लेते हैं प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। हमें नंबर्स प्रिंट करने 1 to 10 किसका यूज़ करके, व्हाइल लूप का। ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, हेडर फाइल है। देन हमारा इंट मेन, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो सिंपल सा यहाँ हम एक वेरिएबल लेंगे, इनिशियली उसको स्टार्ट करेंगे 1 से, उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे लूप के अंदर, और लूप के ही अंदर उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। और जो लूप में हमारी कंडीशन आएगी वो कहाँ तक होगी, कंडीशन क्या देंगे, हम उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टार्ट 1 से कर रहे हैं और कब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए वो वैल्यू, कब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब तक वो वेरिएबल की वैल्यू हमारी लेस देन और इक्वल्स टू 10 तक रहेगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज हमने लिया i देन इक्वल्स टू 1 से हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया। देन सिंपल हमारा व्हाइल लूप, हम यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड लेंगे, हमारा पैरेंथेसिस के अंदर अब हम अपनी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो i हमारा कब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, i लेस देन इक्वल्स टू
10 तक। तो i अभी 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। अब इस कंडीशन के अंदर हम जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, हमें यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करके देगा i की। तो हम यहाँ पे printf स्टेटमेंट ले लेते हैं, हमें सिंपल सब नंबर प्रिंट करने 1 से 10 तक। तो हमने यहाँ पे लिया /n और हम इम्प्लीमेंट करेंगे %d, फिर हम ले लेते हैं /n, नेक्स्ट लाइन पे आ जाए हमारा, देन कॉमा एंड i। इसके बाद हमने क्या करना है, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है, क्योंकि अभी i की वैल्यू 1 है और इस लूप में अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे, i की वैल्यू में अब कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू तो 1 ही रहेगी और 1 ऑलवेज लेस देन 10। तो यहाँ पे अब हमें i की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो i की वैल्यू हम कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, i इक्वल्स टू i प्लस 1, या तो हम ये कंडीशन दे दें या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके हैं इस तरीके को लिखने के लिए, और या हम सेकंड यूज कर सकते हैं, इसको मैंने कमेंट बना दिया, i प्लस प्लस। तो इसका और इन दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग सेम ही है, या इसे हम प्लस प्लस i ले लें या i प्लस प्लस ले लें। तो जब तक i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 10 के इक्वल आती है तब तक ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो कंडीशन हुई फॉल्स और हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो लास्ट में हमारा रिटर्न 0। तो इसे हम कंपाइल करते हैं, ये रहा आउटपुट 1 to 10। तो ये तो है हमारा बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल लूप।